बजट एट ए गैलेंस और फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट यानी FRBM का अध्ययन करने के बाद में वर्तमान जो बजट 2026-27 रखा गया उसके अगर हम आंकड़े देखें तो इनकी जो सबसे बड़ी कमिटेड एक्सपेंडिचर है, सैलरी का इन्होंने बताया 89,906 करोड़, पेंशन का बताया 37,821 करोड़ और इंटरेस्ट पेमेंट बताया 43,675 करोड़, यानी कुल 1,68,402 करोड़ रुपए इन्होंने कमिटेड एक्सपेंडिचर जो होने ही होने, और उसके अलावा लोन का रिपेमेंट अलग है जिसकी सीमा भी लगभग 2,05,000 करोड़ है। अब इस सरकार के पास FRBM एक्ट की पालना के बाद और केंद्र सरकार से मिलने वाले कर और अनुदान के बाद में कैपिटल एक्सपेंडिचर पर मात्र 40,000-45,000 करोड़ रुपए बचता है, जो राजस्थान के लिए मामूली सा है। मैं इसके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि 1,68,402 करोड़ रुपए ये मानते हैं सैलरी, पेंशन और इंटरेस्ट, और 1,62,000 के करीब इनकी ओन इनकम ये मानते हैं, जिसमें इनके सारे टैक्सेज यानी जितने भी इनके टैक्सेज हैं वो हैं। तो इससे क्या है कि राजस्थान के न तो रोजगार पैदा होगा और न ही लोगों का नया रोजगार मिलेगा। और इनकी जो GDP की बात जिन्होंने की उसमें कृषि है, सेवा है और उद्योग है। इन तीनों में, उद्योगों में अभी कोई तरीके का उछाल नहीं है, तो लोगों को रोजगार कहाँ से देंगे? जो GSDP में जो 3 क्षेत्र आते हैं, कृषि, उद्योग और आपका सेवा, तो इन तीनों में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया। कांग्रेस के जमाने में जो था वही इंडस्ट्री का है। ये कह रहे हैं कि 35 लाख करोड़ के 35 लाख हजार मतलब जो है करोड़ 35 लाख हजार करोड़ के हमने जो MOU कर दिए, उसमें से मतलब जो 8 लाख हजार करोड़ के MOU मतलब जो है ग्राउंड पे आ गए, तो उससे आपका GDP में तो औद्योगिक क्षेत्र में 1% का भी फर्क नहीं आया। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप ये देखिए, सार्वजनिक निर्माण, चिकित्सा, IT और युवा खेल, इन तीनों में इन्होंने कटौती करी है और वो कटौती भी बड़ी कटौती करी है। तो ये संयोग से, मैं ये कह रहा हूँ ये संयोग है या प्रयोग है मुझे पता नहीं, इन तीनों विभागों के मंत्री माननीय दिया कुमारी जी, माननीय गजेंद्र सिंह और माननीय राज्यवर्धन जी जो एक ही समाज से आते हैं, इन तीनों का बजट में कटौती करके ये सरकार क्या मैसेज देना चाहती है? तो आज जो नीचे तक जो बात पहुंची है या आज नीचे तक जो आग लगी है वो ये लगी है कि राजस्थान में एक नए तरीके का संयोग और प्रयोग किया गया है। हालांकि इन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए भी 450 करोड़ से 355 करोड़ रुपए किया है, लेकिन अल्पसंख्यकों का तो समझ में आता है कि भी तुष्टीकरण का बहाना बना करके, लेकिन इन तीनों मंत्रियों के विभागों में कटौती करके सरकार क्या संदेश देना चाहती है ये मेरे अभी तक समझ में नहीं आया।